प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रामायण के बारे में। ठीक है, तो रामायण के जो लेखक हैं वे वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, जिसमें 24,000 श्लोक 2400 श्लोक है, जो 7 कांड और 500 सर्ग में क्या है, विभक्त है। वेदों के बाद का ग्रंथ रामायण ही है। ठीक है, 4 वेद जो लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बाद सिर्फ उसके बाद रामायण का को महत्व दिया जाता है। ठीक है, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें छंद अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। रस जो होता है करुण रस होता है। कई बार पूछा जाता है कि रामायण में कौन सा रस होता है। ठीक है, तो इसमें करुण रस होता है। आइए आज इसमें 7 कांड है। ठीक है, रामायण में कितने कांड होते हैं, कई बार प्रश्न ऐसा बनता है कि रामायण में कितने कांड होते हैं। तो रामायण में 7 कांड हैं। आइए 7 कांडों का हम लोग क्या क्या विशेषताएं हैं ये सब देखेंगे। प्रथम जो होता है हम लोगों का बाल कांड। बाल कांड में जो है क्या है कि इसमें मूल रामायण है। ठीक है, प्रथम सर्ग में पूरा कथा कहा गया है। ठीक है, प्रथम सर्ग में ही पूरा कथा को कह दिया गया है। नारद वाल्मीकि को सुनाता है। सबसे पहले नारद जो है वह वाल्मीकि को सुनाता है, तब जाके वाल्मीकि उसको रामायण को लिखता है। ठीक है, तो इसमें जो याद करने लायक है, पुत्रेष्टि की यज्ञ होता है, नैमित्य कर्म, जिसमें दशरथ करवाता है। ठीक है, जो इसमें 4 पुत्रों का इसमें क्या होता है, जन्म होता है। गंगा अवतरण होता है सगर पुत्र की आत्मा की तृप्ति के लिए। ये रामायण का ही अंग है। जो सगर के जो पुत्र होते हैं, ऋषि ने उन्हें श्राप दिए रहते हैं कि आप सभी मृत्यु लोक को प्राप्त करोगे नरक लोक को करके। तो सगर इसी गंगा का अवतरण किए। सगर जो है, ठीक है, भागीरथ जो है, सगर सगर पुत्र की आत्म तृप्ति, मतलब सगर के जो पुत्र थे, है ना, तो उसकी आत्म की तृप्ति के लिए भागीरथ जो है गंगा का अवतरण, मतलब देवलोक से लाए। ठीक है, अहिल्या उद्धार कथा है। ठीक है, इसी में प्रथम सर्ग में ही अहिल्या उद्धार कथा है। क्रोचवध, ठीक है, धनुष भंग, सीता पाणी ग्रहण है। मतलब धनुष भंग है, धनुष को तोड़ा जाता है ना। क्रोच नाम का कोई राक्षस है, उसका वध किया जाता है। और सीता पाणी ग्रहण अर्थात सीता और श्री राम और राम सीता जी का विवाह होता है, तो पाणी ग्रहण गृह प्रवेश करते हैं, इसमें कन्यादान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय क्या है, अयोध्या कांड। राम का राज्य अभिषेक की घोषणा होता है, सिर्फ घोषणा होता है राम के की राज्य अभिषेक की। ठीक है, फिर उसके बाद कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। ठीक है, राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी के द्वारा। ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है, पुत्र वात्सल्य, दशरथ दशरथ पुत्र वियोग, प्राण त्याग। ठीक है, दशरथ जी होते हैं तो पुत्र वात्सल्य, वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम से वह दशरथ जी होते हैं अपना प्राण को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। विशिष्ट परामर्श भरत वशिष्ठ परामर्श, मतलब वशिष्ठ जो ऋषि हैं, है ना, उनके परामर्श से भरत राम की चरण पादुका लेकर वापस आते हैं, है ना, या फिर लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद राम जी बोलते हैं कि आप जाओ, आप ही मतलब राज्य का तब तक देखभाल करते रहो, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अगला है आरण्य कांड। आरण्य कांड अर्थात वन कांड। ठीक है, जंगल में इसमें रहते हैं, तो जंगल में राम लक्ष्मण और सीता जी रहेंगे, तो कई सारे राक्षसों का वध किए हैं, इसलिए वध राक्षस, विराध राक्षस का वध। ठीक है, विराध राक्षस सुर्बनेखा का ही, मतलब सुर्बनेखा को
किया जाता है लक्ष्मण द्वारा। सीता का हरण इसी में होता है, अरण्य कांड में। फिर किष्किंधा कांड आ जाता है, ठीक है। इसमें सुग्रीव बाली से राम जो मिलते हैं, उन दोनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। तो ये सब कौन से कांड में है? आरण्य कांड में है, ठीक है। अगला देखते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? इसमें सिर्फ याद करने लायक एक ही है, इसमें बाली का वध होता है। सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध चलता है। फिर उसके बाद राम जी उसे क्या करते हैं? अपने धनुष से बाली का वध करते हैं, ठीक है। अगला देखिए सुंदरकांड। सुंदरकांड में हिंस सिंहिका राक्षसी का वध होता है। सुरसा की परीक्षा होता है। अक्षय कुमार की हत्या होता है, जो अशोक वाटिका में। सीता चूड़ामणि वाटिका विध्वंस इसी में होता है। सीता जी का द्वारा अपने चूड़ामणि की पहचान और मुंदरी पहचान के लिए देते हैं, ठीक है। और वाटिका का विध्वंस होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? हनुमान जी के द्वारा होता है, ठीक है। युद्धकांड। युद्धकांड में यह विशालतम कांड है। भीषण युद्ध होता है। लक्ष्मण द्वारा विभीषण का राज्य अभिषेक होता है, इसी युद्ध कांड में ही होता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो लक्ष्मण जी विभीषण जी का राज्य अभिषेक करने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि द्वारा राम का राज्य अभिषेक इसी युद्ध कांड में ही होता है। राम जी वापस आ जाते हैं अपने अयोध्या। फिर उसके बाद उनका भी राज्य अभिषेक होता है, ठीक है। अगला है उत्तरकांड, ठीक है। उत्तरकांड में क्या होता है? उत्तरकांड में राम के दरबार में अगस्त ऋषि का आगमन, ठीक है। शंभुकवध राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है। और वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म होता है इसी कांड में, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म होता है। और ये था हम लोगों का जो 7वां उत्तरकांड। हम लोग देखे कौन कौन से कांड देखे? हम उस सबसे पहले बाल्यकांड देखे, फिर उसके बाद देखे हैं अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड, आरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड, और 7वां जो होता है हम लोगों का उत्तरकांड, ठीक है। रामायण पे आश्रित अन्य जो नाटक हैं, है ना, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो बाल रामायण राजशेखर द्वारा लिखा हुआ है। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा लिखा हुआ है। और अनर्घ राघव ए मुरारी द्वारा लिखा गया है। और इसी में एक और मिलता है महावीर चरितम उत्तर रामचरित्र ए भवभूति द्वारा लिखा हुआ है। यह जो नाटक है। अगला इसमें अभिषेक नाटक, प्रतिमान नाटक ये भास जी द्वारा लिखा गया है। और हनुमान नाटक दामोदर जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। काव्य ग्रंथ आश्रित रामायण पर, काव्य जो ग्रंथ जो है रामायण पे आश्रित लेकर बने हैं, तो रघुवंश नामक महाकाव्य है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। जानकी हरण जो कुमार दास द्वारा लिखा गया है। सेतुबंध प्रवर सेन द्वारा लिखा गया है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है। और भट्टी काव्य भट्टी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चंपू काव्य जो रामायण पर आश्रित हैं, ठीक है। रामायण चंपू भोज द्वारा लिखा गया है। राम कथा अनंत भट्ट द्वारा लिखा गया है। उत्तर चंपू वे कटध्वरी द्वारा लिखा गया है। और चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट द्वारा लिखा गया है।
तो ये नेट जेआरएफ के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें निश्चित रूप से 1 नंबर का आपका बनेगा, 1 से 2 नंबर का आपका बनेगा इसमें। तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को अधिक से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।